नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्यौहार? इस दिन क्या रहा है विशेष? बसंत पंचमी पर क्यों होती है मां सरस्वती की पूजा? क्या सच में आज ही के दिन हुई थी मां सरस्वती की उत्पत्ति? इन सभी पहलुओं को लेकर आज हमारे साथ आचार्य पंडित बिमल पारिक जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे बसंत पंचमी के बारे में विस्तार पूर्वक। तो आइए सीधा रुख करते हैं आचार्य पंडित बिमल पारिक की ओर और जानते हैं पूर्ण जानकारी। सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित विमल पारिक, जेवन राजस्थान न्यूज़ चैनल के साथ। आज बेहद एक शुभ दिवस है। इस शुभ दिवस पर मैं सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माघ मध्य बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य पर ये क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, इसके बारे में मैं मेरे सम्माननीय जो दर्शक है, पाठकगण है, जेवन राजस्थान के न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा। कहते हैं कि सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जब सर्वप्रथम इस पृथ्वी के भूमंडल की ओर दृष्टि डाली तो चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई दिया। तो उन्होंने भगवान विष्णु को चार भुजानाथ, जिनके चार हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म जो धारण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हुए वंदना की और के प्रभु स्तुति की कि चार भुजानाथ विष्णु भगवान, इस सृष्टि के ऊपर इतना सूखा सूखा दिखाई दे रहा है। उनका मन खिन्नित हो उठा। तब भगवान विष्णु ने पर्जन्य वृष्टि की, वर्षा की और यह हरित चारों तरफ हरा भरा हो गया, पेड़ पौधे हो गए। तो पेड़ पौधे बूढ़े बूढ़े दिखने लग गए। तो भगवान ब्रह्मा ने वापस प्रार्थना की, हे प्रभु वापस कुछ कीजिए, सृष्टि को आगे की ओर अग्रसर कीजिए। तो पेड़ पौधों ने अपनी पत्तियां छोड़ दी पीलेपन आकर और नवीन पत्तियां धारण की। जब से ये वसंत ऋतु का आगमन होता है और चारों तरफ सुर ताल सामगान, जो हमारे श्रुति के अंदर पौराणिक शास्त्रों के ऊपर में श्रुति है, वेद है, चार वेदों में श्रुति में साम वेद में गायन हुआ। गायन से सारे सुर ताल को एकत्रित किया गया। इसी अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ सरस्वती की वंदना, ज्ञान की देवी का यहाँ उत्पत्ति हुई और हमें सभी आज के दिन माघ मध्य वसंत पंचमी, ये अभूज मूर्त, स्वयं सिद्ध मूर्त है। आज के दिन बिना देखे विवाह शादी अन्यादि जितने भी मूर्त के कार्य संपन्न किए जाए वह स्वयं सिद्ध अर्थात सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। माँ सरस्वती का जो वर्ण है वो श्वेत है और आज के दिन पीत वर्ण धारण किया जाता है, पीले पुष्प अर्पण किए जाते हैं। और आपने देखा होगा खेतों में पीली सरसों, राई, ऐसे खेत खलियान पीत वर्ण में सुशोभित कर रहे हैं, हरित वर्ण के साथ पीले पुष्प आए हुए हैं। और माँ सरस्वती के कहते हैं आज के युग में बच्चे हैं जो विद्या को छोड़ के लक्ष्मी की कामना करने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि विद्या कंठ का पैसा अंट का, मारवाड़ी में कहावत है, विद्या ऐसा धन है जो जितना देंगे उतना बढ़ेगा। विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, विद्या कोई भी हो सकती है, हर व्यक्ति को अपने पीछे विद्या का दान करना चाहिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, महादान नहीं है। कहते हैं श्रद्धा सारू भक्ति, कि विद्या का दान देने से किसी न कोई माध्यम से उसका घर का, उसके परिवार का पेट पलेगा। कहते हैं कि विद्या होगी तभी लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी के पीछे भागोगे और विद्या नहीं होगी, चाहे विद्या बोलने के माध्यम से हो, चाहे लेखन के माध्यम से हो, चाहे गायन के माध्यम से हो, कायिक वाचिक मानसिक, काया से शरीर से कोई कार्य करके विद्या का उपार्जन करें, मेहनत करके, वाचा के बोलने के द्वारा, मंत्रों की ध्वनि के द्वारा, चाहे गायन के द्वारा, चाहे वक्ता अधिवक्ता, चाहे कोई भी हो, उसी के माध्यम से। और मानसिक, मन को स्थिर करने वाला, जो शरीर को चलाने वाला सारथी है वो मन है।
और वो ज्ञान की देवी, ज्ञान कुंड है। ये कुंड कभी खाली नहीं होता, इसको जितना पढ़ाई करें, अध्ययन करें, ज्ञान लें, उतना ये भरा जाता है। सारे कुंड जीवन में भर जाते हैं, ज्ञान का कुंड कभी नहीं भरता। तो मैं आज के दिन सभी से निवेदन करूंगा, बच्चों को कच्चा दूध, गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर बच्चों को स्नान कराएं, जिससे उनकी ज्ञान की वृद्धि हो और मन मस्तिष्क तेज हो। गायत्री मंत्र का उच्चारण कराएं। वेद माता गायत्री सर्वोपरि है। त्रिकाल संध्या, ब्रह्म रूपिणी, विष्णु रूपिणी, रुद्र रूपिणी, 3 काल, 3 संध्या, 3 समय। अगर कोई जप नहीं कर सकते तो गायत्री का जप अवश्य कराएं जीवन के अंदर, जिससे बच्चों का तेज, बल, बुद्धि, यश, कीर्ति, ये सारी चीज़ बढ़ती जाए, उत्तरोत्तर प्रगति हो। मैं निवेदन करूंगा कि आज के दिन अगर विद्या की सामग्री का दान करें, गरीब बच्चों को पेन, पेंसिल आदि इत्यादि सामग्री जो आपकी श्रद्धा वो दान करे, तो आपकी सरस्वती की असीम कृपा होगी। निर्धन बच्चों को जाके अवश्य करें। इसलिए आज का दिन माँ सरस्वती का पूजन करें, वंदना करें और माँ सरस्वती को कहें हमारे शरीर पर विराजमान रहे। और माँ सरस्वती होने के बाद में सदैव लक्ष्मी का विराजमान अवश्य होगा, क्योंकि ज्ञान की देवी जहाँ रहेगी, जहाँ विद्या रहेगी, जहाँ सरस्वती शारदा रहेगी, वहाँ लक्ष्मी का स्वतः ही वास होगा। नमस्कार।